अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स। मेरा नाम है आसिम बशीर और आप देख रहे हैं टुक स्किल्स। टुक स्किल्स एकेडमी में खुश आमदीद। हम लॉगिन सिस्टम पिछली वीडियो में बना चुके हैं। इस वीडियो में हमने लॉग आउट सिस्टम बनाना है और अगर यूज़र का पासवर्ड और यूज़र ने मैच नहीं होता तो उसके लिए हमने एरर शो करवाना है। तो इसके लिए पहले हमने लॉगिन किया था। यहाँ से हमने लॉगिन किया, एंटर यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके हमने जो है ना पोस्ट के ज़रिए डाटा रिसीव किया वैलिडेट वाली फाइल के ऊपर। तो यह हमने कंडीशन लगाई हुई है यहाँ कि इफ़ ये जो यूज़र हमें रिसीव हो रहा है ये ओल्ड यूज़र के साथ मैच कर रहा हो और पासवर्ड जो हमारे पास पड़ा हुआ है पहले ये पोस्ट के ज़रिए रिसीव हुआ है ये ओल्ड वाले पासवर्ड के साथ मैच कर रहा हो तो यूज़र जो है ना इसके अंदर हमने यहाँ लाइन नंबर 12 के ऊपर सेशन क्रिएट किया है और लाइन नंबर 14 से हमने उसको अकाउंट वाले पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया। तो अब हमने एक और यहाँ नीचे कंडीशन लगानी है, इफ़ इसी यूज़र को हमने जो है ना यही कंडीशन जो हमने लगाई हुई है इसी को हमने यूज़ करना है। यहाँ इफ़ पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर ये जो कंडीशन हमने लगाई है। अब इस कंडीशन का मतलब ये है, पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये वाला यूज़र इस यूज़र के अंदर जो डाटा है इस डाटा के साथ मैच कर रहा हो। जब हमने डबल इक्वल का साइन लगा दिया तो इसका मतलब है कि ये यूज़र इस यूज़र के साथ मैच कर रहा हो, जैसे हमने यहाँ ये लगाया है तो ये वाली कंडीशन वर्क करे। तो अब हमने यहाँ एक एक्सक्लामेशन का साइन लगाना है। अब इसका मतलब ये है कि ये वाला यूज़र अगर इसके साथ मैच ना कर रहा हो तो फिर हमने एक कंडीशन लगानी है, ये वाला हमने रीडायरेक्ट करना है, बैक हमने लॉगिन वाली फाइल के ऊपर भेजना है यूज़र को। ये वाली जो लॉगिन वाली फाइल है ना इसी के ऊपर यूज़र को हमने रीडायरेक्ट कर देना है ताकि यूज़र वापस लॉगिन वाले पेज के ऊपर चला जाए। तो यहाँ हम साथ एक गेट का मेथड यूज़ करेंगे। गेट क्वेश्चन मार्क हम लिखेंगे एक्शन और इसके बाद हम लिखेंगे रॉन्ग यूज़र, क्योंकि हमने यहाँ यूज़र नेम को मैच किया है। अगर यूज़र नेम आपस में मैच ना हो रहा हो तो फिर हम उसको रॉन्ग यूज़र के नेम से वापस भेज देंगे। यही कंडीशन को हम डबल कर लेते हैं और इसमें हमने मैच ये वाली कंडीशन मैच करनी है पासवर्ड वाली। तो यहाँ हमने कहना है कि इफ़ यू जो पासवर्ड है मैच ना कर रहा हो, हमने यहाँ एक्सक्लेमेशन का साइन लगा के मैच ना कर रहा हो तो हमने यहाँ लिख देना है रॉन्ग पास। ये दो मैसेज जो है ना ये जाएंगे साथ लॉगिन वाले पेज के ऊपर। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ देखें ये खाली लॉगिन वाली फाइल यहाँ ओपन है ऊपर। तो यहाँ हम अब हमने यूज़र नेम हमारा कौन सा है, ये हमारा अदील यूज़र नेम है और पासवर्ड 1 से लेकर 6 तक। हम यूज़र नेम सही एंटर करते हैं और पासवर्ड 1 से लेकर 4 तक एंटर करते हैं। तो यहाँ मैसेज आना चाहिए रॉन्ग पासवर्ड। तो ये देखें ऊपर मैसेज आ गया रॉन्ग पास, क्योंकि हमने ये वाली जो कंडीशन है हमारी सही वर्क कर रही है और ये वाली कंडीशन को उसने चेक किया कि पासवर्ड मैच नहीं हो रहा तो रॉन्ग पास का जो है ना मैसेज हमें शो हो गया। अब यहाँ हम सही यूज़र नेम एंटर करते हैं और पासवर्ड जो है ना पासवर्ड यूज़र नेम हम रॉन्ग करते हैं और पासवर्ड सही एंटर करते हैं। फिर देखते हैं, ये देखें अब क्या आ गया रॉन्ग यूज़र। तो अब ये जब लिंक ऊपर क्रिएट हो गया तो इसके ज़रिए हम यहाँ एक मैसेज शो करवाएंगे एरर का। तो एरर का मैसेज शो करवाने के लिए हम लॉगिन वाली फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ टॉप पे हम PHP का जो है ना टैग स्टार्ट करेंगे। PHP का टैग स्टार्ट करके और हमने गेट का मेथड यूज़ करना है, $_गेट। और गेट के अंदर हमने ये वाला हमारा वेरिएबल का नेम क्या है एक्शन। एक्शन के अंदर जो भी लिखा होगा यहाँ यूज़र नेम रॉन्ग यूज़र ये रॉन्ग पास लिखा होगा वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। ये एक्शन हम लिखेंगे और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। इसको भी नेम हम एक्शन दे देते हैं। अपनी मर्जी है जो भी आप वेरिएबल को नेम दे दें, ION एक्शन, और इसको हम करते हैं इको।
कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, देखते हैं यहाँ क्या डिस्प्ले होता है। तो ये देखें, ये जो हमारे गेट के मेथड के अंदर, गेट के वेरिएबल के अंदर लिखा हुआ है वही हमें नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ यूज़र नेम सही एंटर करते हैं और पासवर्ड जो है ना गलत एंटर करते हैं। तो ये देखें, अब कह रहे हैं रॉन्ग पास, ये हमें मैसेज शो हो गया है। तो इसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है। हमने अब क्या करना है, इस वेरिएबल को यहाँ एक h1 का टैग बनाते हैं, यहाँ इस जगह पे h1, ये h1 का टैग, और यहाँ हम php का टैग स्टार्ट करेंगे। वो ही इको वेरिएबल कर देंगे जो हमने बनाया है। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये रॉन्ग पासवर्ड का जो है ना एक वेरिएबल शो हो गया। तो हम यहाँ स्टाइल भी दे सकते हैं, स्टाइल, और इसमें हम कलर दे देंगे रेड, क्योंकि अक्सर जो है ना जो जब एरर आता है तो उसका कलर रेड होता है। तो हम इसको जो है ना रिफ्रेश करके देखेंगे भी कलर इसका रेड हो जाएगा, रॉन्ग पास। तो हमें ये रिसीव हुआ है, हम डायरेक्ट ये वाला मैसेज भी शो करवा सकते हैं और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इस वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हैं। हम चेंज कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ये एक्शन है ना, तो एक्शन के अंदर हम एक यहाँ एक वेरिएबल हम बनाते हैं, कोई भी मैसेज का वेरिएबल बना लेते हैं, मैसेज, और इसको कर देते हैं एम्प्टी। इसके अंदर कुछ भी नहीं भी रखना, खाली एक मैसेज का वेरिएबल बन गया। तो अब हम एक कंडीशन यहाँ लगा के अपनी मर्जी का जो है ना एक मैसेज बना सकते हैं, इफ के अंदर हमने एक्शन, अब हमने यहाँ कहना है इफ एक्शन इज इक्वल टू हो रॉन्ग पास, ये वाला रॉन्ग पास अगर यहाँ ऐसे रॉन्ग पास आ रहा हो, हम यहाँ इसको कहने लगे इसके अंदर अगर लिखा आए इज इक्वल टू डबल कोटेशन लगाएंगे, इफ इज इक्वल टू रॉन्ग पास हो, तो पहले तो ये वेरिएबल एम्प्टी है मैसेज वाला। अब इस मैसेज के अंदर एक हम जो है ना यहाँ कुछ वैल्यू लिखेंगे, यू एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड, और इसी कंडीशन को हम जो है ना नीचे लिखते हैं, इफ रॉन्ग यूजर आ जाए, ऐसे आए, अगर ये वाला मैसेज आ रहा हो तो फिर हम जो है ना इफ एक्शन के अंदर रॉन्ग यूजर हो तो यू एंटर्ड रॉन्ग यूजर नेम कर देते हैं हम इसको। और हमारे पास क्योंकि ये वेरिएबल पहले तो हमारे पास यहाँ एम्प्टी होगा, एम्प्टी बनाना ज़रूरी है। उसके बाद हम अगर रॉन्ग पास आएगा एक्शन के ज़रिए तो यू एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड लिखा जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, और अगर जो है ना रॉन्ग यूज़र आएगा तो इसके अंदर रॉन्ग यूज़र नेम लिखा जाएगा। कंट्रोल एस करके सेव। अब यहाँ एक्शन की जगह हम मैसेज वाला वेरिएबल इको करवा देते हैं। तो ये देखें, अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखें हमारे पास आ रहा है रॉन्ग यूज़र, तो हमें मैसेज आ गया यू एंटर्ड रॉन्ग यूज़र नेम। तो अब हम रॉन्ग यूज़र नेम सही करते हैं और पासवर्ड रॉन्ग करते हैं। तो ये देखें यू एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड, और ये मैसेज हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, इस गेट के ज़रिए, इस एक्शन से, ये एक्शन के वेरिएबल से हमने जो अमाउंट यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है वो ली है और उसको हमने चेक किया है किसके इस एक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है। इस एक्शन के अंदर भी रॉन्ग पास लिखा हुआ है, तो हमारा ये वाला जो है ना हमारी ये वाली कंडीशन वर्क की है, और अगर रॉन्ग यूज़र लिखा होता ये तो हमारी ये वाली कंडीशन वर्क करनी थी। तो इस तरीके से आप कोई भी मैसेज जो है ना आप डिस्प्ले करवा सकते हैं रॉन्ग यूज़र। अब हम सही यूज़र नेम एंटर करते हैं, सही यूज़र नेम आदिल था और पासवर्ड हमारा 1 से लेके 6 तक था। तो ये देखें अब हम अकाउंट वाले पेज के ऊपर आ गए जब हम सही डाटा फिल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हमने एक तो ये लॉग आउट सिस्टम बनाना है, यहाँ बटन होगा हम यूज़र को लॉग आउट कर सकें, और दूसरा हमने एक काम करना है कि इस पेज के ऊपर अगर यूज़र को ऐसे लिंक को कॉपी करके डायरेक्ट ओपन कर लेता है, तो देखिए अब इसको ये इस ब्राउज़र में हमने सेशन क्रिएट कर लिया है। तो अगर हम इसको किसी और ब्राउज़र के अंदर ओपन करते हैं, किसी भी न्यू इनकॉग्निटो विंडो के अंदर ओपन कर लेते हैं,
इनकॉग्निटो के अंदर वैल्यू स्टोर नहीं होती, हिस्ट्री से स्टोर नहीं होती। तो अगर हम डायरेक्ट ये देखें ओपन कर रहे हैं तो एरर भी आ रहा है, और क्योंकि एरर इसलिए आ रहा है कि ये यूज़र लॉग्ड का वेरिएबल जो हमने बनाया हुआ है अकाउंट के अंदर, ये वाला, ये वर्क नहीं कर रहा। तो हम इसको लॉग आउट करवाएंगे। लॉग आउट करवाने, लॉग आउट नहीं, हमने रीडायरेक्ट करवा देना लॉगिन वाले पेज के ऊपर। अगर ये वाले सेशन के अंदर डाटा मौजूद ना हो तो वो सिंपल सी कंडीशंस होंगी। हमने एक तो अगर यूज़र लॉगिन नहीं होगा तो हमने उसको यहाँ से रीडायरेक्ट करवा देना है, और दूसरा यहाँ एक बटन बनाना है हमने ताकि यूज़र खुद इसको लॉग आउट कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।